किसानों के बंद में महाविकास आघाड़ी शामिल। सभी कृषि मंडियां रहेंगी बंद, अन्ना हजारे करेंगे एक दिन का अनशन। आपको बता दें कि 8 नवंबर को किसानों के देशव्यापी बंद का महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दलों यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन किया है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कृषि बिल के समर्थन में नजर आ रही है। सोमवार को मनसे नेता अनिल सिदोरे ने कहा, अगर सरकार ने अपना फैसला पलट दिया तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे मंगलवार को यानी 8 नवंबर को किसानों के समर्थन में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में एक दिन का अनशन करेंगे। मनसे नेता अनिल सिदोरे ने सोशल मीडिया में लिखा, हमने वर्षों में देखा है कि कृषि उपज मंडी समितियों का एकाधिकार किसानों के साथ अन्याय करता रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए संसद में 3 कृषि कानून पारित किए गए थे। अब यदि सरकार यहां से हटती है तो पुराना भ्रष्ट तंत्र वापस आ जाएगा। संवेदनशील मार्गों पर नहीं चलेंगी बसें। भारत बंद को देखते हुए संवेदनशील मार्गों पर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी एसटी की बसों को नहीं चलाने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने सभी एसटी डिपो को आंदोलन की उग्रता को देखते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा है। एसटी के सभी विभागों के डिपो को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि हर डिपो यह सुनिश्चित करे कि आंदोलन वाली सड़क पर कोई भी बस नहीं चले। पुणे, नवी मुंबई समेत राज्य के इन जिलों में कृषि मंडियां रहेंगी बंद। मथाड़ी श्रमिक नेता और विधायक शशिकांत शिंदे ने कहा कि वह किसानों का समर्थन करने के लिए हड़ताल में शामिल होंगे। वहीं नवी मुंबई एपीएमसी के सभी 5 बाजार बंद रहेंगे। राज्य के नासिक, पुणे, अहमदाबाद और कोल्हापुर में बाजार समितियां भी बंद रहेंगी। मुंबई में टैक्सी यूनियन भी बंद में नहीं शामिल होगी। मुंबई की टैक्सी यूनियन ने भारत बंद के समर्थन में हड़ताल का आह्वान नहीं किया है। टैक्सी यूनियन ने कहा है कि वे भारत बंद के समर्थन में अपनी सेवाओं को नहीं रोकेंगे। 8 नवंबर को दूध, फल और सब्जी की सप्लाई भी बंद रहेगी। बंद के दौरान राज्य में मेडिकल स्टोर और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। बंद के दौरान दूध उत्पादक संघ ने पूरे राज्य में दूध की सप्लाई रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा फल और सब्जी की सप्लाई भी नहीं होगी। राज्य में सभी रेस्टोरेंट सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगे। राज्य में फिर से खुल चुके मॉल को लेकर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं अशोक चौहान ने कहा है कि ठंड में सो रहे किसान इसलिए बंद का समर्थन करना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने सोमवार को कहा कि एक पखवाड़े से दिल्ली में कड़ाके की ठंडी में किसान सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को इस बंद का समर्थन करना चाहिए। एक वीडियो संदेश में चौहान जी ने कहा कि केंद्र प्रशासनकारी किसानों की मांग को सुनने को तैयार नहीं है। मंगलवार को बुलाए गए यानी 8 नवंबर को बुलाए गए भारत बंद का बहुत महत्व है। हमें किसानों के लिए इस बंद का समर्थन करना चाहिए। वहीं शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि किसानों के बंद का समर्थन करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस बयान में कहा कि शिवसेना किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करेगी। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम किसानों का समर्थन करें। यह कोई राजनीतिक बंद नहीं है। लोगों को स्वेच्छा से भारत बंद में भाग लेना चाहिए। हम किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान ठंड और सरकार के उत्पीड़न की परवाह किए बिना ही दिल्ली की सीमाओं पर 12 दिन से प्रदर्शन कर रही है। वहीं स्वाभिमानी किसान संगठन भी बंद में शामिल होगी। राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी किसान संगठन ने इस बंद का समर्थन करते हुए कल किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही है। राजू शेट्टी ने कहा है कि
कृषि कानून अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए है। उन्होंने व्यापारियों से अपनी दुकानें और फैक्ट्री बंद करने का आह्वान किया है। राजू शेट्टी ने कहा कि वे दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन ट्रेन बंद होने के कारण वे नहीं जा सके। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के लाभ के लिए है। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कुछ समूह आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वह समाधान नहीं चाहते। आइए हम बताते हैं कि वो 3 कानून कौन से हैं जो किसान विरोध कर रहे हैं। पहला, मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु अनुसंधान अधिनियम 2020, किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधाएं अधिनियम 2020। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग मांगने की अपील की। 8 दिसंबर के भारत बंद को समर्थन देने का भी किया ऐलान। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जहां देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि कृषि से जुड़े 3 नए कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। वहीं 8 दिसंबर को किसान संगठन द्वारा बुलाए गए भारत बंद को भी बसपा सुप्रीमो ने अपना समर्थन दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसानों के समर्थन में पद यात्रा का ऐलान किया है। वहीं सपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। इसी बीच विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी दफ्तर जा रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप और आशु मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान सपा एमएलसी की पुलिस से झड़प भी हुई।